प्रयागराज की घटना पर अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी से मांगा इस्तीफा। श्रद्धालुओं की मौत को साधु संतों से छिपाकर किया बड़ा पाप, नहीं होगा माफ। देश के सामने बोला झूठ, झूठा मुख्यमंत्री, कुंभ रहते देना चाहिए इस्तीफा। प्रयागराज कुंभ में हुए हादसे के बाद विपक्ष के साथ साथ कुछ साधु संतों ने भी सीएम योगी से इस्तीफा देने की बात कही है। दरअसल घटना हृदय विदारक थी। सीएम योगी जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उनका गला रुंधाया और उन्होंने घटना का दुख जाहिर करते हुए परिजनों को सहायता देने की बात कही। वही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव इस घटना को लेकर सीएम योगी से इस्तीफा देने की बात करते हुए नजर आए। लेकिन कुछ ऐसे शंकराचार्य भी सामने आए हैं जिन्होंने कभी सीएम योगी या पीएम मोदी के कार्य को नहीं सराहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जिन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इतनी सारी तैयारियों के बावजूद ये घटना घटित हुई, ये निश्चित रूप से दुखद है। उन्होंने कहा कि इतनी सारी तैयारियों के बावजूद ये घटना कैसे हुई, जबकि सरकार का दावा है कि 40 करोड़ लोग आएंगे। जब इतने लोग आ ही रहे हैं तो वैसे व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। दरअसल स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कटाक्ष करते हुए कहते हैं, जितने लोगों के लिए अपने घर में भोजन हो, जितने लोगों के लिए बैठने के लिए जगह हो, उतने ही लोगों को बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि आपने 40 करोड़ की व्यवस्था की है और फिर घटना घटी तो फिर विचार का विषय है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब वो सुबह सोकर उठे तो एक समाचार संस्था से पता चला कि महाकुंभ में रात भगदड़ मच गई और 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इससे हम सभी लोग चिंतित हो गए। बाद में पता चला कि सभी नावों को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें समाचार मिला है कि हम लोगों के लिए प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई थी सब निरस्त कर दी गई है। इसके बाद हम लोगों को लगा कि ये घटना सही है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुबह 10 बजे करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान आया है कि रात्रि में भगदड़ मच गई है। कहा कि कुछ लोग घायल हो गए, अफवाहों पर ध्यान न दें। उनके सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर भी मुख्यमंत्री के हवाले से ये खबर चल रही थी कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ऐसे में हम लोगों को ये घटना अफवाह लगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आ गया है कि जिसमें उन्होंने किसी की मृत्यु का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद हम लोगों को लगा कि ये अफवाह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं बयान दिया था कि भगदड़ में कुछ लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने किसी की मौत की जानकारी नहीं दी थी। दरअसल इसी पर घेरते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने हमारे साथ धोखा किया है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहले अखाड़ों ने स्नान को रद्द किया था, लेकिन मुख्यमंत्री के वक्तव्य का प्रभाव रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था सब कुछ ठीक है। सारे अखाड़ों के साथ संतों महंतों ने स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा मुख्यमंत्री ने हमें धोखे में रखा है कि घटना में कोई भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में किसी की मौत हो जाती है, विशेष रूप से इस तरह की परिस्थितियों में कोई भोजन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि घटना के दिन वाला भोजन हमें सदा सदा के लिए पीड़ा देगा। इसके लिए ड्यूटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी। और गुस्सा होते हुए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की बात कही कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए। आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। अब तो छुपाए रहे। अब शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल,
ये जनता से झूठ बोलता है। जैसे ही स्वामी अमृतेश्वरानंद का ये वीडियो इस्तीफा देने का वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर ने जमकर क्लास लगा दी। इस दौरान तमाम सारे सोशल मीडिया यूजरों ने इनके बारे में लिखा, जिसमें से जितेंद्र प्रताप सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो फिर घटना होगी। महाकुंभ की घटना में शंकराचार्य करता है क्या? आखिर ये कैसे बोल सकता है कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो फिर द्वारा घटना होगी? वही सुमन गुप्ता नाम की यूजर है, उन्होंने लिखा कि यदमुल्ला जी नहाने के बहाने मिलने गए और पूरा ड्रामा रच गया, देश कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल आपने देखा है कि शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी से इस्तीफा मांगा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या इस घटना में सीएम योगी ही जिम्मेदार है या फिर किसी बड़े षड्यंत्र के तहत किया गया है, या फिर स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जैसे ही लोग उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं? जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर।